सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। Children are the world's most valuable resource. It's best hope for the future. Child abuse doesn't just damage the child, it damages the society as a whole. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Alia Sen. Welcome back to your favorite show, Just Junior. Just Junior, Hi friends, हम आ गए हैं आपसे मिलने और इंटरेस्टिंग बातें करने। बिल्कुल फ्रेंड्स, सुनेंगे पीकू के थ्रू इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जानेंगे पानी का महत्व। पानी है अनमोल, जाने इसका मोल। हाँ दी, पानी बचाने की आदत हम सबको होनी चाहिए। वेरी राइट आलिया। आलिया, एक आदत और होनी चाहिए, फिट रहने की, है ना? हाँ दी। फ्रेंड्स, हमें अपने डेली रूटीन में कोई ना कोई एक्सरसाइज, योगा या एरोबिक्स जरूर करना चाहिए, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप के हों। ये हम सबके लिए नेसेसरी है। बिल्कुल दी। अब हम अपने एक्सपर्ट श्वेता दी और दो जूनियर्स को बुला लेते हैं, क्योंकि वही तो हमें एरोबिक्स सिखाती हैं। बिल्कुल आलिया। फ्रेंड्स, लेट्स इनवाइट श्वेता दी, आफरीन और अन्विता। Just Junior, Hello kids, how's the Josh? I hope your Josh is as high as ours. Let's begin the new episode of Fun with Fitness. Today our focus is upper body with legs. Our warm up is marching on the spot with step touch. First exercise which we will do today is hamstring curls. This is an excellent workout for your hamstrings. Second, which we will do today is hamstring curls with fly. This works very well on your back, chest and shoulder. Third exercise which we will do today is hamstring curls with hands pushing up. This works on your shoulder blades. Fourth exercise which we will do today is hamstring curls with hands pushing side to side. This is a very good exercise for your back stretch. As I always tell you, please do all these exercises in sets, minimum of 3 sets. Let's cool down.
staying with us. See you next week. Till then, be active, be awesome. Jai Junior, थैंक यू श्वेता दी, आफरीन एंड अनविता दी। कहते हैं ना, एक्सरसाइज टुडे, फील गुड टुमारो। Yes, Alia, very right. Friends, aerobics helps elevate your spirit and boost your energy. Thank you so much, Shweta Di, Afreen and Anvita. थैंक यू। Jai Junior. फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड अब्यूज पर, यानी शारीरिक दुर्व्यवहार। इसमें शामिल है शारीरिक चोट, बच्चे के आत्मसम्मान और भावनात्मक क्षति पहुंचाने वाले आचरण या उनके साथ किए जाने वाले किसी भी प्रकार का यौन गतिविधि या उनका शोषण, और बच्चे पर किए जाने वाले दुर्व्यवहार के गंभीर शारीरिक और मानसिक परिणाम होते हैं। बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि बच्चे के ऊपर जो व्यवहार करने वाले व्यक्ति जो उनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने आलिया। फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर हमें और जानकारी देने के लिए हम अपने शो में बुला रहे हैं मिस्टर अभिनव पांडे को। ही इज अ सिविल जज एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एंड द सेक्रेटरी लिटिगेशन स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी दिल्ली। लेट्स वेलकम मिस्टर अभिनव टू आवर शो। वेलकम टू आवर शो सर। प्लीज हैव अ सीट। Thank you. Let's also welcome a little junior, Yagyansh Kataria. He's just 11 years old and a karate prodigy. He has been training at Sai Academy. He has 9 gold medals and 3 silver medals in karate. अरे वाह दी, आज तो बहुत सारे गोल्ड मेडल लेके आ रहा है यज्ञाश। बिल्कुल आलिया, let's welcome Yagyansh to our show. Hi Yagyansh. Please have a seat. थैंक यू। तो अपने शो को शुरू करने से पहले देख लेता है शॉर्ट फिल्म। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं ट्रैड्स इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा के स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फ्रेंड्स, स्टूडेंट से पहले हमारी जूनियर एंकर आलिया का सर से क्वेश्चन है। आलिया, आप अपना क्वेश्चन पूछो। सर, व्हाट इज चाइल्ड अब्यूज? See, Alia, child abuse is a term which is frequently used but is not understood that well. A wide variety of activities may fall within the category of child abuse, and some of them may even be offences punishable by law, or what we call the crimes against children. So, if we see the dictionary meaning of the word abuse, it means to use something in a bad or a dishonest way. Children are entitled not just to survive but to thrive, and that too in conditions where a balance is maintained between their care and protection on one hand, and their dignity and individuality also on the other hand. So any act of the adults which falls short of these standards can amount to child abuse. The persons who may be responsible for child abuse may be the parents, teachers, any other person in whom the child has a fiduciary relationship or a relationship of trust and confidence. And they may also be persons having custody over the child. फ्रेंड्स, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So my question is that how does child abuse affect a child physical and emotional well-being? For understanding the impact of child abuse on the physical and emotional well-being of a child, we first have to understand the categories of child abuse. The United Nations Convention on the Rights of Child was adopted in 1989. It was ratified by India in 1992. And that lays down broadly 4 categories of child abuse. It can be physical, it can be emotional, it can be sexual, and it can also be neglect of a child. As far as physical scars on the body of a child are concerned, they may go away with time or medical attention.
but as far as the emotional scars are concerned, they may be long lasting, considering the impressionable minds of children and their innocence. The child may repeatedly be reminded of the horrific incidents of child abuse that has occurred to him. Therapies and counseling are there, but they may not be successful in completely removing or erasing the effects of child abuse, though they may uplift the child a little bit. So child abuse may also affect a person's ability to form positive, constructive relationships in his family and society, and it may adversely affect his ability to trust people. Friends, can I have the next question please? हेलो सर, जैसे कि बच्चे टी स्टॉल पे काम करते हैं तो क्या हम उनसे अच्छे से बात करते हैं या उन्हें डांटते हैं या फिर उनका आदर नहीं करते? क्या ये भी चाइल्ड अब्यूज़ में आता है? सुजाता, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि आपने कहा कि बच्चे टी स्टॉल पे काम करते हैं, तो पहले हमको ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों का टी स्टॉल पे काम करना कानूनी रूप से वैध है कि नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा संविधान है वो अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है और फोर्स्ड लेबर को इरेडिकेट करने की बात करता है। फोर्स्ड लेबर हमेशा फिजिकल फोर्स से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये फोर्स ऑफ सर्कमस्टांसेस से भी हो सकता है। सर्कमस्टांसेस में फोर्स ए पर्सन टू वर्क, सर्कमस्टांसेस में फोर्स ए चाइल्ड टू वर्क इन अनसूटेबल कंडीशंस। हमारे संविधान का अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी हैजार्डस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय नहीं किए जाएंगे। इसके एक्सटेंशन में पार्लियामेंट ने एक्ट भी पास किया है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसके अनुसार 14 से 18 साल के बच्चे हैजार्डस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो अब आपके सवाल पर वापस आते हैं कि बच्चा टी स्टॉल पे काम कर रहा है, हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उसकी उम्र 14 साल से ज़्यादा की है, 14 से 18 के बीच की उम्र है और उससे ठीक से बात कोई नहीं करता है। तो इसमें बहुत तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक से बात करना, ना करना, नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। ओके, सो देयर मे बी इंस्टेंसेस when a person openly threatens and abuses a child at the tea stall. Maybe he has a suspicion that the child has stolen his wallet. So in that case, it will not be merely an emotional abuse, it will fall within the definition of criminal intimidation also, and it will be punishable with imprisonment under section 506 of IPC. But on the other hand, there may be instances when the person is not satisfied with the service at a tea stall, he just makes a snide remarks and goes away. So in that condition, I don't think it will fall in child abuse, even though it is not a legal responsibility in such a case, but it is indeed our moral responsibility to be protective towards children and to be sensitive towards children. इस जवाब को मैं सारगर्भित करना चाहूँगा शायर बशीर बद्र की पंक्तियों से, उड़ने दो परिंदों को शोख आसमानों में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। Absolutely sir, what a beautiful couplet. यज्ञांश, आपने इतने सारे मेडल पहने हुए हैं, आप इनके बारे में कुछ हमें बताएंगे? पहले तो मेरा सिल्वर था, फिर मेरे बहुत सारे गोल्ड आए, फिर वापस एक दिल्ली ओलंपिक चैम्पियनशिप में मेरा एक सिल्वर आया, ये वाला, और फिर अच्छे चला, फिर बस आखिरी में एक सिल्वर आया मेरा ये। यज्ञांश, आपके मेडल्स के अंदर गोल्ड भी दिखाई दे रहा है। तो आपने गोल्ड किस में जीता यज्ञांश? मैंने बहुत सारे चैम्पियनशिप में जीता, जैसे 2 दिल्ली चैम्पियनशिप थी कालकटोरा स्टेडियम में, उसमें एक में सिल्वर आया था और एक में गोल्ड आया था। वाओ यज्ञांश। तो यज्ञांश, आपने कौन सी क्लास से जूडो कराटे सीखना शुरू किया? मैंने 3rd क्लास से शुरू कर दिया था। वाओ यज्ञांश, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली? जब मैं स्कूल से वापस आता था तो अकेडमी मेरी साइड में थी जहाँ से मैं आता था, और मेरे को बहुत अच्छा लगता था जब बच्चे करते थे कराटे और सर कैसे सिखाते थे अच्छे से। फिर मेरी मम्मी और पापा ने भी कहा कि सेल्फ डिफेंस के लिए आप सीख सकते हो। अमेजिंग यज्ञांश, हम तो बहुत इंस्पायर हो गए आपसे। थैंक यू। यज्ञांश, आपके पास इतने सारे मेडल है तो आपको कैसा फील होता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेडल जीतता हूँ कोई, और वैसे तो मेरी मम्मी या पापा मेरे को कुछ गिफ्ट दे देते हैं अगर मैं जीतता हूँ तो
वरना मेरे को बस खुशी होती है। आप इतने प्यारे लग रहे हो और आपके मेडल्स, आपको कितना प्राउड फील होता होगा, है ना? यस, मेरे को स्कूल में भी बहुत सारी मैम ने अप्रिशिएट किया है और प्रिंसिपल सर ने भी। तो यज्ञांश, आप तो अपने स्कूल के हीरो हो। हाँ, ऐसे मैम मेरा नाम भी बोलती हैं कभी कभार। फ्रेंड्स, तो चलते हैं स्टूडेंट्स के पास और ले लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the common signs and indicators of child abuse? So far as physical abuse is concerned, one should watch out for symptoms like recurrent and unexplained injuries on the body of the child. Sometimes the children who are physically abused fear the slightest degree of physical contact and shrink on the slightest touch. So far as sexual abuse is concerned, the markers may be more severe. It may include pain in genital areas, depression and anxiety. Emotional abuse and neglect we should also watch out for. If a child remains withdrawn and isolated and doesn't talk much or is always lost in his thoughts, then these should be the markers we should look out for. And it is the duty of parents, teachers and everyone having the custody or responsibility of upkeep and protection of the child to watch out for these red flags and to also create a conducive environment where the child can talk about these things. Friends, can I have the next question please? What role does education and awareness play in reducing the incidence of child abuse? Education and awareness really plays a very important role. जागरूकता से और शिक्षा से बाल यौन शोषण के बारे में खुलकर बात की जा सकती है. When it becomes acceptable to talk about child abuse, then more and more children are likely to come forward with it. They are likely to report it and they are likely to seek remedy. Education and awareness is also important for bringing preventive knowledge among the citizens so that they know that what acts and what kind of conduct constitute child abuse in any of the forms, and they can be more well aware to prevent these instances of child abuse. There are some mandatory requirements under the law relating to child abuse, such as in the POCSO Act 2012. If the people are aware about their rights and responsibilities, they will know about the obligations they have under these legislations, such as mandatory reporting of offences under the POCSO Act. So the training, sensitization, education, awareness of all the stakeholders in the entire child protection legal framework is to be ensured. As far as children are concerned, the Delhi State Legal Services Authority was quick to realize that children will confide in persons whom they have trust and confidence in, and therefore under a unique project called Arushi Ummeed Ki Kiran, under the able leadership of our executive chairperson and member secretary of DSLSA, we educated the educational and vocational career guidance counselors who are employed in the government schools in Delhi, and we made them aware about basic laws relating to protection of children. And now, as a result of this initiative, they are much more better equipped to address the grievances of children which are bordering on legal issues, and also to empower them by seeking remedy. Are girls the only victims of child abuse, or can boys be victimized too? संस्कृति, बाल शोषण जिसको चाइल्ड अब्यूज़ हम कहते हैं, वो एक ऐसा शब्द है जिसके परव्यू में बालक और बालिका दोनों ही आ सकते हैं. ये एक जेंडर न्यूट्रल शब्द है. चाहे वो मानसिक यातना हो, शारीरिक उत्पीड़न हो या यौन उत्पीड़न हो, एक सभ्य समाज के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को इससे सुरक्षित रखें. यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है जो भारत में लागू है, जिसको हम पॉक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं. पॉक्सो एक्ट में भी ये साफ तौर पर कहा गया है, चाइल्ड वो पर्सन है, कोई भी बालक या बालिका जिसकी आयु 18 वर्ष की पूरी ना हुई हो. इस तरह के कानून का समर्थन विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े भी करते हैं, जिसके अनुसार हर 5 में से 1 बालिका और हर 13 में से 1 बालक यौन शोषण का शिकार होता है. संस्कृति थी, मुझे यज्ञांश से कुछ पूछना है. पूछो आलिया, क्या पूछना है? यज्ञांश, तो ये ब्लैक बेल्ट किस लेवल पे मिलती है? ब्लैक बेल्ट सबसे हाईएस्ट लेवल पे होती है. इसके स्टेजेस होते हैं Den 1, Den 2, और इसका सीक्वेंस होता है फर्स्ट वाइट, देन येलो, देन ऑरेंज, देन ग्रीन, देन ब्राउन, देन सीनियर ब्राउन, देन ब्लैक. पर मैंने सीधा ऑरेंज से लेके सीधा ब्राउन पे जंप कर लिया था क्योंकि मेरे को उससे ज़्यादा चीज़ें आती थी. तो यज्ञांश, आपको बड़ा टाइम लगा होगा ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने के लिए? 2 से लेके 3 साल लगे थे ब्लैक बेल्ट पर पहुंचने के लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग और चीज़ें याद रखनी होती है
और ट्रेनिंग करनी होती है। ओह वाह, तो आपने बहुत मेहनत की है। हाँ, मैंने कोरोना के टाइम पे भी ऑनलाइन क्लासेस में भी ट्रेनिंग की थी और उसके अगले साल ही मेरे को ब्लैक बेल्ट मिल गई थी। वाओ यज्ञांश, इससे आपकी डिटर्मिनेशन का पता चलता है। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये बात समझ आ ही गई होगी। फ्रेंड्स, वी हैव टू इंश्योर दैट आवर एनवायरनमेंट इज कंड्यूसिव फॉर चिल्ड्रन। उसके लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू यज्ञांश फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आलिया, क्या तुम्हें पता है रैज इंटरनेशनल स्कूल की दिव्या ने एक बहुत ही प्यारी पोएम लिखी है चाइल्ड अब्यूज पे। तो क्या हम उसे अपने शो में बुला लें? हाँ दी, जरूर बुला लेते हैं। फ्रेंड्स, सो लेट्स वेलकम दिव्या सोनी टू आवर शो। हाय दिव्या, आप अपनी पोएम हमें सुनाइए। So the name of my poem is In a World Without Child Abuse. In a world without child abuse, the innocence would flourish and bloom, where every child could grow and thrive, free from harm and gloom. The laughter of children would ring out loud and clear as they play and learn without fear, doubt or fear. The smiles would light up the world like the rays of the sun as they chase their dream and have fun. Their eyes would sparkle bright with hope and glee in a world where they are free to be. The little hands would hold hands in friendship and true as they explore and learn in a world anew. Their mind would be open to take that's right in a world where love and kindness takes flight. Their voices would be heard like a chorus of cheer as they sing and dance without fear or spear. Their heart would be full of joy and delight in a world where they are safe and all is bright. So let us work together to make a world which is reality, where every child can live in purity and glee. Let us break the chain of abuse and set them free in a world where children can just be wild and carefree. Thank you. Wow Divya, what a beautiful poem. Thank you so much Divya for coming to our show. आपने इतनी प्यारी पोएम लिखी और हम सबको सुनाई। Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू। दी, चलो पीकू से मिलने चलते हैं और मुझे उसे कुछ बात भी बतानी है। अरे आलिया, तुम्हें पीकू से स्टोरी सुननी है ना, इसीलिए तुम मुझसे मिलने जा रही हो। हाँ दी, वो भी, पर मुझे उससे कुछ और भी बात करनी है। ठीक है, फिर चलते हैं हम पीकू के पास। संस्कृति दी और पीकू, मुझे आपको कुछ बताना है। बोलो आलिया, क्या हुआ? तुम इतनी ब्रेथलेस क्यों लग रही हो? सॉरी, मैं आने में लेट हूँ। अरे आलिया, कोई बात नहीं। आलिया, पर ये तो बताओ क्यों लेट हो गई तुम? अरे बस वही पानी की कहानी। पानी की कहानी? ये कोई बात हुई? कोई प्रॉब्लम? आलिया, बिल्कुल सही। पानी के बिना कैसे काम चलेगा? हाँ वही तो। आलिया, और पानी के बिना किसी का काम नहीं चलता। और पीकू, मॉर्निंग में जल्दी रेडी होकर स्कूल जाना। और पानी का टैब में ना आना, मतलब पानी का भाग जाना। अरे पीकू, पानी भी कहीं भाग जाता है क्या? जल है जीवन की आस, बचा रहे ये करो प्रयास। बिल्कुल आलिया और पीकू, हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। चलो आलिया, तुम्हें सुनाती हूँ कहानी, किस तरह से दूर होगी ये परेशानी। जल्दी करो माया, आज फिर से बस छूट जाएगी। अरे हाँ हाँ, अभी वॉशरूम ही जा रही हूँ। मम्मी जल्दी आइए, पाइप में कुछ गड़बड़ है। ओहो नहीं, जल्दी से ठीक करवाना पड़ेगा, वरना टंकी खाली हो जाएगी। अभी तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा को कहती हूँ कि प्लम्बर को बुलाए। आज सुबह हमारे सिंक का पाइप लीक हो रहा था। ये तो गंभीर समस्या है माया। बच्चों,
क्या आप जानते हैं कि घर की पानी की पाइपलाइन लीक होने पर हर साल 45,500 लीटर पानी बर्बाद हो सकता है? हम सभी को पानी बचाने की जरूरत है और आप सभी इसमें मदद कर सकते हैं। कैसे? हमें क्या करना होगा? जैसे माया ने अपने घर में लीकेज देखा और अपनी माँ को बताया, वैसे ही ठीक आप सबको भी अपने अपने घर में नलके से टपकते हुए पानी को ढूंढना होगा और उसे ठीक कराना होगा और लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। माया, होमवर्क फिनिश किया? तुम लोगों का कोई नया प्रोजेक्ट है क्या? अब से हम सब वाटर डिटेक्टिव्स हैं आंटी, और ये सब लोग हमारे साथ हैं। माँ, क्या आप जानती हैं कि 10% घरों में ऐसे पाइप लीक होते हैं जो रोजाना 400 लीटर या उससे अधिक पानी को बर्बाद करते हैं। अच्छा, फिर तो बहुत ज्यादा पानी बर्बाद हो जाता है। हाँ आंटी, और टीचर ने बोला कि लीक करते हुए नलके के नीचे हम कोई बर्तन रख सकते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो। और छोटे लीक हम खुद भी ठीक कर सकते हैं अपने घरों में। उसके लिए तुम सबको अच्छी तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना ठीक करने की जगह तोड़ ही ना दो और घर में बाढ़ आ जाए। सही कहा राज, सब कुछ ठीक करने के लिए अभी तुम सब बहुत छोटे हो, पर तुम जो कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग घर घर जाकर लोगों में इस बात की जागरूकता फैला सकते हैं। नमस्ते, मैं माया हूँ और यह नीति है। हम वाटर डिटेक्टिव्स हैं और हम यहाँ आपके घर में कोई पानी की पाइप में लीक तो नहीं है, यह जांच करने आए हैं। आपको पता है आंटी, लीक करते हुए पाइप से सिर्फ पानी बर्बादी नहीं होता, पर बिल भी ज्यादा हो सकता है। अरे, क्या आप सबको पता है इस बार हमारा पानी का बिल काफी कम आया है? और पता है वो कैसे? इसका श्रेय माया और नीति को जाता है। माया और नीति, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे वाटर डिटेक्टिव्स के बारे में बताया और जिससे मुझे बहुत फायदा भी पहुंचा, कुछ पैसे भी बच गए, हमें रास्ता दिखाया। आज ही मैं घर जाके सारे लीक ढूंढूंगी और ठीक कराऊंगी। और मैं भी, और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को भी जागरूक करूंगी। चलो हम सब मिलकर पानी बचाएं। फ्रेंड्स, हमने अभी दिव्या की कितनी प्यारी पोएम सुनी ना चाइल्ड अब्यूज पर। इतनी हार्ट टचिंग और हार्ट वार्मिंग थी, है ना? तो दी, ले लेते हैं आज का ईमेल। बिल्कुल आलिया। फ्रेंड्स, तो ये ईमेल आया है प्रीति सोनकर का, रायपुर छत्तीसगढ़ से। वो लिखती हैं, Hey Just Junior team, I love your show. I watch it every week with my mom. Wonderful show. Thank you for making this show and spreading knowledge all over the world. Wow, such a beautiful email. Thank you so much Preeti, इतना प्यारा ईमेल भेजने के लिए। Thank you so much. आपने इतना प्यारा ईमेल जो भेजा। Friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week, only on your favorite show, Just Junior. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, और आप अपने फीडबैक हमें भेज सकते हैं लॉगिन करके justjunior@gmail.com पर, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye bye.